हेलो फ्रेंड्स, चेस लर्न करने का इजी तरीका में आपका स्वागत है। चेस एक ऐसा गेम है, जब तक आपको कोई सिखाने वाला ना मिले तब तक आप चेस नहीं सीख पाओगे। अगर खुद ही आपने चेस लर्न करने का ट्राई किया तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है, चेस बुक है, यूट्यूब वीडियो है, तो उसमें इतना सारा बताया गया होता है कि कुछ चीज़ें तो आपके काम की नहीं होती है और उसे आप रीड कर लेते हो और 2-3 घंटे आप बिगाड़ देते हो। फिर बाद में पता चलता है ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं था, और जिसके कारण आप फिर बोर हो जाते हो और चेस लर्न करना छोड़ देते हो। तो जो हमारा स्टार्टिंग जो होता है चेस लर्न करने का पर्पस जो होता है वो होता है फन और एंजॉय। हमें स्टार्टिंग में कहीं ऐसा कोई हमारा गोल नहीं होता है कि हम चेस की कंपटीशन खेलें और चैंपियन बन जाए, इंटरनेशनल मास्टर बन जाए, ग्रैंड मास्टर बन जाए। स्टार्टिंग तो हमारा फन और एंजॉय का ही पर्पस होता है। तो ये जो चेस लर्न करने का इजी तरीका है उसमें मैं आपको इतने ही स्टेप बताऊंगा जो चेस खेलने के लिए ज़रूरत हो। तो ये चेस लर्न करने का इसी तरीका में मैं ऐसे इंसानों को टारगेट करूँगा जो चेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और शुरुआत से चेस लर्न करना चाहते हैं। ऐसे इंसानों को मैं इसी तरीका से चेस सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको देख के आप 100% चेस खेलना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम चेस खेलने के लिए क्या चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो चेस खेलने के लिए चेस की किट होनी चाहिए। तो चेस की किट में एक होता है चेस बोर्ड और दूसरे होते हैं उनके मोहरे। सबसे पहले आपको इनकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, इनके बारे में सब कुछ आपको जानना है। तो ये वीडियो में आपको चेस बोर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसके मोहरे के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड में आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर होते हैं। तो ये जो स्क्वायर है वो टोटल स्क्वायर कितने होते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में कितने स्क्वायर है। तो देखो स्ट्रेट लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर होते हैं। अब देखते हैं स्लीपिंग में कितने स्क्वायर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में है और 8 स्क्वायर स्लीपिंग लाइन में है। तो 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो टोटल स्क्वायर 64 होता है। यानी कि हम ये सारे के सारे बॉक्सेस को हम काउंट करें तो ये सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो कितने होंगे, 64 होंगे। तो चेस बोर्ड में 2 टाइप्स के बॉक्स होते हैं, एक होते हैं लाइट स्क्वायर और दूसरे होते हैं डार्क स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कलर के बॉक्सेस है, ग्रीन और वाइट। तो ये जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। रेड कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो उसमें हाफ स्क्वायर डार्क होने चाहिए, हाफ स्क्वायर लाइट होने चाहिए। तो जब चेस की बात आती है तो हमारे दिमाग में वाइट स्क्वायर एंड ब्लैक स्क्वायर ही आते हैं। तो जब हम बात करेंगे तो वाइट एंड ब्लैक स्क्वायर की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे रखा गया है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर जो है वो आइज के लिए बेस्ट होता है। तो ये जो चेस बोर्ड है वो टूर्नामेंट का चेस बोर्ड है। कहीं पे आप कंपटीशन में गए हो या कहीं कंपटीशन देखा है तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर के चेस बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये जो हाफ वाइट स्क्वायर है वो 32 होते हैं और ये हाफ ब्लैक स्क्वायर है वो 32 होते हैं। तो दोनों मिला के टोटल स्क्वायर 64 होते हैं। तो हमने बात की टोटल स्क्वायर के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं चेस बोर्ड में 3 लाइन होती है, वो लाइन के बारे में। तो आप जब ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग में भी 3 लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांट लाइन। वैसे ही चेस बोर्ड में भी 3 लाइन आती है, बट उनको चेस में कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे चेस बोर्ड में स्ट्रेट लाइन है उसे फाइल बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्लीपिंग लाइन है उसको चेस में रैंक बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्लांट लाइन है उसे चेस में डायगोनल बोला जाता है। तो ये जो चेस बोर्ड है उसमें 8 फाइल होती है, और ये जो फाइल है उसको अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फाइल है उसको हम बोलेंगे ए फाइल, फिर नेक्स्ट जो है बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल एंड एच फाइल। तो ऐसे 8 फाइल होती है, और ये जो रैंक होती है, रैंक को नंबर से इंडिकेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक,
फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक और एट रैंक, ऐसे 8 रैंक होती है। अब देखेंगे हम ये जो चेस बोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर है वो है नोटेशन के लिए। तो जब हमें कोई चेस का गेम रिकॉर्ड करना है तो वो नोटेशन से रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट और नंबर है उससे दोनों को मिला के हम स्क्वायर का नेम बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये मिडल में स्क्वायर है, तो देखो इसकी फाइल चेक करना है आपको, इसकी फाइल क्या है। तो देखो इसकी फाइल जो है वो है ई और उसकी जो रैंक है वो है फोर्थ रैंक। तो ये जो बॉक्स है उसको हम बोलेंगे E4। तो सबसे पहले आपको फाइल बोलना है, उसके बाद आपको रैंक बोलना है। तो अल्फ़ाबेट फर्स्ट बोला जाता है और नंबर जो है वो सेकंड बोला जाता है। तो दूसरा देखते हैं, जैसे कि ये वाला स्क्वायर है तो देखो उसकी फाइल क्या है B और उसका रैंक क्या है थर्ड। तो यहाँ पे क्या उसे बोला जाएगा B3। तो ऐसे करके चेस बोर्ड के सारे बॉक्स को नोटेशन से बोल सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं चेस के पीसीस यानी कि चेस के मोहरे। तो ये जो चेस के मोहरे हैं उसको चेस में चेस मैन बोला जाता है। तो ये जो चेस के मोहरे हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाइट और एक होते हैं ब्लैक। यानी कि चेस की गेम में दो प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर जो है वो वाइट से खेलता है और दूसरा जो प्लेयर है वो ब्लैक से खेलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं एलिफेंट यानी कि हाथी। तो ये जो एलिफेंट है उसको चेस में रुक बोला जाता है और वाइट साइड 2 रुक होते हैं और ब्लैक साइड 2 रुक होते हैं और उसे अरेंज किया जाता है कॉर्नर में। तो एक रुक जो है वो A1 बॉक्स में अरेंज होगा, दूसरा रुक जो है वो H1 में अरेंज होगा और ब्लैक का जो रुक है A8 में अरेंज होगा और दूसरा जो ब्लैक का रुक है वो H8 में अरेंज होगा। तो नेक्स्ट है घोड़ा। तो वाइट साइड 2 घोड़े होते हैं, ब्लैक साइड भी 2 घोड़े होते हैं। तो ये जो घोड़ा है उसको चेस में नाइट बोला जाता है। तो ये जो नाइट की प्लेस है वो है रुक के पास यानी कि B1 स्क्वायर में लगाना है। दूसरा जो नाइट है वो दूसरे रुक के पास यानी कि G1 बॉक्स में लगाना है और ब्लैक के जो नाइट है वो रुक के पास B8 और यहाँ पे G8। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये है ऊंट यानी कि कैमल। तो उसे चेस में बोलते हैं बिशप। तो वाइट में 2 बिशप होते हैं और ब्लैक में 2 बिशप होते हैं और उसकी जो प्लेस होती है वो होती है नाइट के पास यानी कि C1 बॉक्स और F1 बॉक्स और ब्लैक बिशप जो होते हैं C8 बॉक्स और F8 बॉक्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वीन यानी कि वजीर। तो वाइट के पास एक क्वीन होती है और ब्लैक के पास भी एक क्वीन होती है। तो उसे लगाने का तरीका क्या है ये आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे वाइट क्वीन जो है वो वाइट स्क्वायर में लगेगी यानी कि सेम कलर में लगेगी और ये जो ब्लैक क्वीन है वो ब्लैक स्क्वायर में यानी कि सेम कलर में लगेगी। तो ये जो बिगिनर्स प्लेयर है वो चेस बोर्ड अरेंज करने में ये क्वीन और किंग में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे उसे लगाने का तरीका है कि क्वीन जो है वो सेम कलर में लगती है, वाइट क्वीन जो है वो वाइट में लगेगी, ब्लैक क्वीन जो है वो ब्लैक में लगेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं किंग यानी कि राजा। तो वाइट के पास एक किंग होता है और ब्लैक के पास भी एक किंग होता है और ये जो किंग है वो अरेंज होता है अपोजिट बॉक्स में यानी कि वाइट किंग है तो उसको रखना है ब्लैक में, अगर आपका ब्लैक किंग है तो उसे रखना है वाइट स्क्वायर में। तो नेक्स्ट देखते हैं प्यादा। तो ये जो प्यादा होता है उसे चेस में बोलते हैं पॉन और यहाँ पे उसकी जो प्लेस होती है वो होती है सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे 8 प्यादे होते हैं यानी कि 8 पॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वैसे ही 8 ब्लैक के पॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे 8 पॉन है और उसके पीछे भी 8 स्ट्रॉन्ग पीसेस लगे हुए हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे वाइट के पास 16 पीसेस होते हैं और ब्लैक के पास 16 पीसेस होते हैं। तो टोटल पीसेस वाइट और ब्लैक प्लस करके 32 पीसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि चेस बोर्ड में टोटल बॉक्सेस कितने होते हैं, डार्क स्क्वायर कितने होते हैं, लाइट स्क्वायर कितने होते हैं, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन को क्या बोलते हैं, स्लांट लाइन को क्या बोलते हैं और नोटेशन क्या होता है। चेस में हर एक मोहरे का क्या नाम है, उसकी अरेंज करने की प्लेस क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है,
टोटल पीसीस कितने होते हैं, व्हाइट में कितने होते हैं, ब्लैक में कितने होते हैं, व्हाइट और ब्लैक मिला के टोटल पीसेस कितने होते हैं, ये सब कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं चेस सेट की पूरी डिटेल। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ ओरिजिनल बोर्ड पे। तो जब आप चेस लर्न करने की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल चेस बोर्ड पे ही आपको लर्न करना है, उसके बाद ही आपको डिजिटल चेस बोर्ड पे आना है। ठीक है, तो चलते हैं हम ओरिजिनल चेस बोर्ड पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ओरिजिनल चेस बोर्ड। तो जब आप चेस लर्न करने की शुरुआत करें तो ऐसे फिजिकल बोर्ड से आपको चेस की शुरुआत करनी है। तो देखो, जब आप ओरिजिनल बोर्ड पे फिजिकली चेस खेल रहे होंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो चैलेंज आएगा वो है बोर्ड को सेटअप कैसे करें। तो बोर्ड को आप कैसे लगाओगे, आप ऐसे लगाओगे या तो फिर ऐसे लगाओगे। तो देखो, बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है व्हाइट और ब्लैक। देखो, यहाँ पे व्हाइट लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है। तो आप देख के बता सकते हो कि इसको ऐसे सेटअप करना है। ठीक है, हम व्हाइट लेंगे और सामने वाले को ब्लैक देंगे, या तो फिर ऐसे हम ब्लैक लेंगे और सामने वाले को व्हाइट देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है, पर कुछ बोर्ड ऐसे आते हैं जिसमें व्हाइट और ब्लैक लिखा ही नहीं होता है। तो मेरे पास एक और बोर्ड है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिखाता हूँ दूसरा बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे ना तो व्हाइट लिखा है ना तो ब्लैक लिखा हुआ है, पर यहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर देख के आप बता सकते हो कि बोर्ड को ऐसे सेटअप करना है। ठीक है, ये जो नंबर्स है वो हम रीड कर सकते हैं, इसलिए हम कैसे बोर्ड को रखने वाले हैं, ऐसे रखने वाले हैं। तो मेरे पास एक और बोर्ड है, दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है वुडन चेस बोर्ड। तो देखो, ना तो इसमें व्हाइट लिखा हुआ है ना तो इसमें ब्लैक लिखा हुआ है, ना ही अल्फाबेट्स है ना तो नंबर है। तो ऐसे बोर्ड को आप सेटअप कैसे करोगे। तो ये जो बोर्ड है उसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि कैसे सेटअप करें। तो ये जो बोर्ड है उसको ऐसे लगाए, ऐसे लगाए, कैसे लगाए। तो इसमें आप क्या करोगे, कंफ्यूज रह जाओगे, रोटेट ही करते रह जाओगे। तो बोर्ड को सेटअप करने की ट्रिक है, आपका जो जो राइट हैंड होता है, खाने खाने का हाथ, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे रखना है। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर है वो वाइट होना चाहिए। तो आपका बोर्ड जो है वो करेक्ट अरेंज हुआ है। तो यानी कि अभी जो ये बोर्ड है वो गलत सेटअप किया हुआ है, तो उसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो अब देखो, राइट हैंड जो हमारा है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है वो वाइट हो गया, यानी कि हमने बोर्ड जो है वो करेक्ट लगाया है। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो चेस बोर्ड है कहीं से भी अपने परचेज किया हो तो कई बार नोटेशन और अल्फाबेट्स गलत भी हो सकते हैं। तो बोर्ड को सेटअप करने का सही तरीका है कि व्हाइट स्क्वायर ऑन राइट हैंड कॉर्नर, ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसा भी लगा लो चलेगा, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे किंग और क्वीन यानी कि वजीर और रानी की जो प्लेस है यहाँ पे वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका रूल्स है कि व्हाइट क्वीन जो है वो व्हाइट में लगती है और ब्लैक क्वीन जो है वो ब्लैक में लगती है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचते हो कि जैसा भी है लगा दो और खेल लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर गलत बोर्ड सेटअप हुआ है तो किंग और क्वीन यानी कि वजीर और रानी की प्लेस जो है वो चेंज हो जाती है और उसकी जो पूरी ओपनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे राइट बोर्ड सेटअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, व्हाइट स्क्वायर राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके मोहरे। तो देखो, हमने यहाँ पे बोर्ड सेटअप कर लिया है और व्हाइट स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो करेक्ट लगा हुआ है। अब निकालते हैं हम मोहरे यानी कि चेसमैन चेस पीसीस। तो अब हम देखते हैं ओरिजिनली जो फिजिकली हम जब चेस खेलते हैं उसमें जो पीसीस है वो कैसे दिखते हैं और किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो बोर्ड है उसमें व्हाइट और ब्लैक मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे बोर्ड में आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में आपको व्हाइट पीसेस लगाने हैं और सेवेंथ और एट में आपको ब्लैक पीसेस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम रुक से स्टार्ट करेंगे। तो ये होते हैं रुक, ऐसे दिखते हैं और उसे अरेंज करना है कॉर्नर में। तो कॉर्नर में फर्स्ट रुक, उसके बाद आएगा नाइट। तो नाइट जो है वो ऐसा दिखेगा, देखो और की तरह शेप दिख ही रहा है उसका, और इसको लगाना है रुक के पास। उसके बाद ऊंट यानी कि बिशप। तो बिशप जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो बिशप है वो
नाइट के पास लगाना है और मिडल में किंग और क्वीन। तो देखो इसमें उसको पहचानने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किंग, यानी इसके सर पे यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो ये होता है किंग और ये होता है क्वीन। क्वीन के सर पे यूं डिजाइन वाला ताज होता है। तो सबसे पहले आपको क्वीन को लगाना है और क्वीन जो है वो सेम कलर में लगती है, इसका कलर व्हाइट है तो उसको व्हाइट में लगाना है। और ये जो किंग है वो अपोजिट बॉक्स में लगता है, इसका कलर व्हाइट है तो उसको ब्लैक में लगाना है, यानी डार्क स्क्वायर यानी कि ग्रीन स्क्वायर में। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन जो है वो वहां पे आएंगे पॉन। तो अब लगाते हैं हम ब्लैक के पीसेस। तो सबसे पहले आपको लगाना है 2 रूक, उसके बाद आपको लगाने हैं 2 नाइट, उसके बाद आपको लगाने हैं 2 बिशप। और किंग और क्वीन में मैंने आपको बताई ट्रिक, सबसे पहले आपको क्वीन लगानी है, तो ब्लैक क्वीन जो है वो ब्लैक स्क्वायर में लगेगी और ये जो किंग है वो अपोजिट बॉक्स में, और यहाँ पे 7th रैंक में आएंगे पॉन। तो ये होता है अरेंज करने का तरीका। तो ये है फ्रेंड्स चेस किट की सारी इंफॉर्मेशन। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेस खेलना सिखाऊंगा कि चेस खेलने की शुरुआत कैसे करनी है। तो अभी मैं वीडियो फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू।